नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर आज फिर से नए लेक्चर में आ गया हूं। तो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस बुक को किस टाइप से पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। देखो, आप सबको मालूम होगा कि आरपीएससी लगभग सभी को मालूम होता है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सेकंड ग्रेड की, उसे बुक तो मालूम होता है कि ये बुक हमें पढ़नी है, पर उसे ये मालूम नहीं है कि उस बुक को कैसे पढ़ना है। उस बुक में मेन पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारी चीजें लिखी होती है। जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी, एसआर सैनी बुक की। एसआर सैनी बुक में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक, बड़ी सी बुक है। आपको याद है रियलिटी में वो आरपीएससी के लिए बुक है ही नहीं, वो तो बुक किसकी है, आईआईटी जेई की। तो उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे और ऑब्वियसली हमारे कैसे होंगे, आईआईटी जेई लेवल के होंगे। तो उसका पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप उसमें हर एक चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और उन सब बच्चों के लिए तो मैं और भी बोलूंगा जो थोड़े से कमजोर है, जिन्हें थोड़ा सा मैथ में थोड़ा डर लगता है, वो समझ के चले। तो उस जगह पे एसआर सैनी बुक पूरा सॉल्व करना एक बड़ा सा टास्क हो जाएगा आपके लिए। बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी, टेंशन भी आ सकती है कि ये तो हमसे बुक हुई नहीं, बाकी सब यही कर रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे बुक को पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को किस टाइप से पढ़ोगे जिससे आपके पास आपका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा है, मतलब आपके लिए वो बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ की बुक की बात करते हैं हम। देखो, मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा, चाहे जितना भी अच्छा बच्चा हो या चाहे कितना भी घटिया बच्चा हो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा घटिया नहीं होता है, सब बरोबर है। सबको अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ नहीं आता है, चाहे टफ होगा या कुछ इजी होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। बात करते तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जो सबसे पहली बुक आती है वो आती है आपकी 11th और 12th क्लास की बुक। आपको याद रखना है 11th और 12th क्लास की बुक कौन सी वाली आती है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक हम यूज करते हैं, पर आपको मैं और ज्यादा थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं, आपको वो बुक रिकमेंड करूंगा जो आपने 11th 12th क्लास में खुद पढ़ी है। चाहे आपकी वो बुक पुरानी हो गई हो सके नई खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश वो करना जो आपने 11th 12th में आपने बुक पढ़ी होगी। क्यों, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे राजस्थान से ना हो और कहीं और से हो और दूसरी बुक्स को पढ़ते हो, बिहार से हो, तो बिहार में दूसरी बुक्स चलती हैं। तो आपको मैं यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आपने यदि 12th क्लास और 11th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी को पढ़ें। यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, आप किसी बच्चे ने कोई दूसरी बुक पढ़ी है, जैसे कि सपोज किया केसी सिन्हा पढ़ी है, क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर 12th के अंदर केसी सिन्हा होती है, एमपी से जाता है तो उसने प्रदीप बुक पढ़ी होगी। तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपने वहां पर पढ़ा है वही बुक पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़े, आप केसी सिन्हा पढ़िए तो केसी सिन्हा पढ़े, जो भी आपने पढ़ी है वो पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऑलरेडी जो चीज आपको पढ़ी होती है उसके बारे में आप जानते हो कि ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो वो आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी पढ़नी, ये वाली बुक। साथ के साथ मैं 9th 10th की बात करूं, 9th 10th में जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके अलावा कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ना है आपको। पहले सबसे पहले इसी को कवर करना है। आप ये मत सोचना कि मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया अब मैं एसआर सैनी करने जाऊं, नहीं। आपसे मैं जो बोल रहा हूं वो चीज करें। सबसे पहले एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट करें, दोनों 9th 10th की, 11th 12th की, जो भी आपने स्कूल में पढ़ी है वो वाली बुक फॉलो करें, और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, दोनों चीजें। तीसरी जो बुक आपको याद रखनी है जो 11th 12th के बेसिस पे ही है, आपको आर डी शर्मा पढ़नी है।
आर डी शर्मा क्यों पढ़नी है? देखो, आर डी शर्मा इस वजह से पढ़नी है आपको क्योंकि आप एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, आर डी शर्मा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल भी होते हैं जिससे कि आप अपने कंसेप्ट को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे होगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डाउट में हो जाते हैं हमारे। तो आप आर डी शर्मा में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उन एग्जांपल्स को आप अच्छे से कर लोगे तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब मैं इसमें भी आर डी शर्मा में भी एक चीज रिकमेंड जरूर करूंगा आपसे कि आर डी शर्मा में लास्ट में एक एमसीक्यू एक्सरसाइज होती है हर एक चैप्टर के साथ, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें एमसीक्यू एक्सरसाइज। वो वाली एक्सरसाइज तो आपको कंपलसरी करनी ही करनी है, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते उस वाली एक्सरसाइज को। कौन सी वाली? लास्ट में एमसीक्यू एक्सरसाइज होती है हर एक चैप्टर के, आप आर डी शर्मा को खोलिएगा, उसमें हर एक चैप्टर में एमसीक्यू आती है, कुछ फिल इन द ब्लैंक आते हैं, तो आपको एमसीक्यू वाले तो कंपलसरी करने ही करने हर एक चैप्टर के। उससे क्या होगा कि आपको एक आदत सी हो जाएगी कि क्वेश्चन एमसीक्यू के कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उन्हें जरूर पढ़ें आप एक बार। ठीक है, अब देखो, आपने एनसीईआरटी कर ली, आर डी शर्मा कर ली, आपका लगभग हर एक कंसेप्ट इन बुक से, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया भाई, हर एक कॉन्सेप्ट कैसा हो गया? क्लियर हो गया। 100% आपका इन बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि अच्छे क्वेश्चंस कैसे करें, अच्छे क्वेश्चंस। तो फिर अब मैं रिकमेंड करूंगा, अभी ये मैं 11th 12th की बात कर रहा हूं और 9th 10th की, है ना। फिर आपको पढ़ना है एसआर सैनी। ठीक है, एसआर सैनी, ये या फिर आप एसआर सैनी नहीं पढ़ते हो, ये हिंदी मीडियम माध्यम के लिए बच्चों के लिए है। यदि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये यूज कर सकते हैं एसआर सैनी। और यदि कोई बच्चा एसआर सैनी नहीं पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम का है, तो उसकी आपको पढ़ना अरिहंत। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जेईई मेंस की, वो पढ़ सकता है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। पर पहले, सबसे पहले कौन सी चीजें पढ़नी है आपको? सबसे पहले ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, कौन सी? एनसीईआरटी और आर डी शर्मा। आर डी शर्मा में भी स्पेशली एमसीक्यू तो करना ही करना है। ठीक है, बाकी चीजें आप करो, अच्छी बात है, पर ये तो करना ही करना है। फिर एसआर सैनी की बात आती है। अब एसआर सैनी को कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि एसआर सैनी तो आपके पास, आपको मालूम है, बड़ी सी मोटी सी बुक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उसे पूरा का पूरा पढ़ लें। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो मैंने किस टाइप से इसको पढ़ रहा हूं, मैं किस टाइप से मैं पढ़ता हूं, या फिर कभी मैंने पढ़ा है उसे, तो कैसे पढ़ूंगा मैं। देखना, एसआर सैनी, सपोज करो कि मैंने एक चैप्टर ले लिया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एंड रिलेशन, मैंने फलन और संबंध वाला चैप्टर ले लिया कि फलन और संबंध वाला मेरे पास चैप्टर है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी 11th और 12th दोनों क्लास में, फलन और संबंध वाला चैप्टर वहां पे मैंने पढ़ लिया बढ़िया ढंग से, थ्योरी वोरी आ गई। मैंने आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं जाऊंगा एसआर सैनी पर। एसआर सैनी पर चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि उसके चैप्टर की स्टार्टिंग से मैं पढ़ूंगा। पहली चीज तो स्टार्टिंग से, जो थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं वो टॉपिक्स पढ़ने। और आपको ध्यान रखना है कि एसआर सैनी में 2-3 पार्ट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस टाइप से पार्ट बने होते हैं। तो स्टार्टिंग वाले ही क्वेश्चन आपको करने हैं कि जो लेवल 1, मतलब स्टार्टिंग के आप एक्सरसाइज दे रखी होगी तो उसमें लेवल 1 वाले आपको क्वेश्चन करने हैं, पूरे के पूरे लेवल 1 वाले। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वही क्वेश्चन आपको करना है, चाहे वो, और मैक्सिमम है ना 20 से 25 क्वेश्चन होंगे वो, इसके बाहर वाले आपको क्वेश्चन करने ही नहीं है। यदि आप उनको करने जाओगे तो आप ये सोचो, आप या तो बहुत अच्छे बन जाओगे, यदि मीडियम हो आप स्टूडेंट तो आपके लिए वो सफिशिएंट, कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि वो उनका लेवल आईआईटी जेईई लेवल होता है और एसआर सैनी बुक आईआईटी जेईई की है और आपको चाहिए आरपीएससी के लिए। तो आरपीएससी के लिए आप सिंपल सा, मैं आपको चीज जो बता रहा हूं उसकी स्टार्टिंग वाला पोर्शन आप पढ़े एसआर सैनी का। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी चैप्टर को लगाने चले जाएं कि उसमें 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, तो लगाने की जरूरत नहीं है।
मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप ऑलरेडी 20-25 क्वेश्चन एनसीईआरटी में किए होंगे, 20-25 क्वेश्चन आरडी शर्मा में किए होंगे और 30-35 क्वेश्चन आप इसके अंदर भी कर लोगे स्टार्टिंग वाले, तो 100% आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर पे, और 100 क्वेश्चन में आपका हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे करनी है, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी चीजें नहीं करनी है क्योंकि आपके काम की नहीं है। और यदि आप करना चाहते हो तो आप ऐसा सोच के चले कि आपके पास टाइम बहुत सारा है, फिर आप उसे बिल्कुल करें। अभी मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए कि सेकेंड ग्रेड में अक्टूबर तक कितना पढ़े वो सफिशिएंट होगा। इतना भी आप पढ़ लेते हो तो 11th और 10th और 9th 10th की जब बात करता हूं तो उसमें आप लगभग 80% से ज्यादा नंबर ला सकते हो यदि इस टाइप से आप पढ़ रहे हो तो। बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन की जो बात होती है तो उसमें तो आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा मैं, कभी भी ग्रेजुएशन की बात हो तो एक ही चीज मैं बात करूंगा, कॉलेज में जो बुक्स आपने पढ़ी हैं, देखो हर एक बच्चा कोटा यूनिवर्सिटी से तो पढ़ा नहीं है, कुछ बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे, कुछ कोटा से, कुछ अजमेर वगैरह से। ठीक है, आपको मेन चीज है, आपको यह देखना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पर कौन सी बुक पढ़ी है। आपने गोखरू साहब की पढ़ी है तो गोखरू साहब की पढ़े, आपने जेपीएच पब्लिकेशन की पढ़ी है तो जेपीएच पब्लिकेशन की पढ़े, आपने कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है तो वो पढ़े। पर वहां पर मेरी एक ही रिकमेंड होगी कि आप वो दूसरी नई बुक बिल्कुल भी ना पढ़े जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी नहीं है। आपने गोखरू साहब की सारी पढ़ी है तो गोखरू साहब ही पढ़ना जाए। आप ये ना सोचे कि गोखरू साहब में कब में एग्जाम्पल है, जेपीएच में ज्यादा एग्जाम्पल है, उससे मतलब नहीं है। मतलब उससे कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए और आप उस क्वेश्चन को कितना अच्छे तरीके से सीख रहे हो, और उस सीखने का तरीका एक ही है कि जब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन में पढ़े वो बुक बहुत अच्छे से सॉल्व की होती है उन्होंने, अब वो सॉल्व की होती तो बस उसको क्या करना है, आपको जस्ट रिवाइज करना है। तो ग्रेजुएशन के मैटर में मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप वही बुक यूज करें, कौन सी वाली, जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ी है, चाहे गोखरू साहब, चाहे जेपीएच, चाहे कोई सी भी पढ़ी हो, वही पढ़े। ठीक है, तो वहां से आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केवल सफिशिएंट बुक्स पढ़ें, 100% करने की ना सोचें। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होती है, ऐसी बुक होती है जिसमें थ्योरी, थ्योरम्स और एप्लीकेशन से ही काम हो जाता है। बहुत सारी थ्योरम्स डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन में लिख के आ जाती है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ें। रियल एनालिसिस पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि रियल एनालिसिस में क्या होता है आपको मालूम है, सीक्वेंस सीरीज है अपने, बहुत ही इजीली लिमिट निकालना क्या होता है वो सब चीजें आप आराम से निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं आप आराम से। वेक्टर जिसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, क्योंकि वेक्टर तो एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब डिफरेंशिएशन करना है और ट्रिपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन करना है, बाकी तो क्लास 12th वाला ही वेक्टर होता है। ठीक है, बस वो डिफरेंशिएशन कर करके आ गया, तो वो चीज आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि ग्रेजुएशन के मामले में मुझे केवल वही बुक पढ़नी है जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है। आपको कुछ टॉपिक्स लगते हैं कि जैसे कि लेट सपोज न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूं, सांख्यिकी की बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स में दिक्कत आती है, कुछ टॉपिक लेंथी भी होते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें आप पढ़ें। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होता है जैसे सिम्पसन मेथड होता है, न्यूटन रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है, न्यूटन लैप्सन मेथड होता है, ये सब कैसे पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें आप कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा आपका और परफेक्ट हो जाओगे आप। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको कोशिश करना है आरपीएससी एग्जाम निकालने की तरफ, आपको आरपीएससी पढ़ने की तरफ नहीं जाना, आपको आरपीएससी एग्जाम निकालना। एग्जाम निकालने के लिए 100% नहीं पढ़ा जाता है कभी भी, आपको वो चीज पढ़नी होती है जिस पर आपकी कमांड धीरे धीरे अच्छी हो सके, वो चीज पढ़नी होती है। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे 100% जो ग्रेजुएशन की सारी बुक्स है, जो भी हमारे सिलेबस में सब पढ़ना है। अरे भाई सब पढ़ लोगे फर्स्ट रैंक आ जाएगी, पर रैंक को कहां रखोगे आप, तो ये तो बताओ मुझे। ठीक है, तो मेन चीज यही है, आपसे मेरी यही राय रहेगी कि आप कोशिश करें उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें जिन में कमांड आपकी थोड़ी भी अच्छी है। यदि आप एवरेज भी है ना तो कोशिश करें अच्छा कमांड रखें,
और एक चीज और, जो हमारे ग्रेजुएशन की बुक आती है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं लास्ट में, तो वो कोशिश करें। साथ के साथ में रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, चाहे मेरी कोचिंग की कर लें या किसी और की कर लें, पर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। विदाउट टेस्ट सीरीज आप के लिए नुकसान ही रहेगा। नुकसान क्या, पढ़ना ना पढ़ना बात बरोबर है, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब है इन सेंस आपको टेस्ट आप कोचिंग में दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, या फिर खुद घर पे बना के कि 20 क्वेश्चन बनाए खुद ने और खुद ही दे लिए, वो भी परफेक्ट आइडिया है कि 20 क्वेश्चन मैंने को ये चैप्टर लिया, मैंने लिमिट का चैप्टर लिया, उसमें से 20 क्वेश्चन उठा दिए, अपने भाई से या बहन से जाके बोल दो कि भाई 20 क्वेश्चन पे टिक मार दे, मुझे टेस्ट देना है, ठीक है। तो आप घर पे भी कर सकते हो वो काम, पर ये ध्यान रखें वीकली एक टेस्ट तो दे ही दे। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर एक बार टेस्ट दे दे। मैं गारंटी के साथ लेता हूं कि वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा और ना ही वो टॉपिक आप कभी भूलोगे। जब भी आरपीएससी का एग्जाम देने जाओगे कभी नहीं भूलोगे, 100% आएगा। बस आपको रिवाइज जरूर करना है बार बार। और मैथमेटिक्स आप कंपटीशन एग्जाम की यही राज है, कंपटीशन एग्जाम 10 लाख बच्चे से भी ज्यादा देते हैं, देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। पर आपको याद है सिलेक्शन तो बहुत लिमिटेड होने वाला है, 10-12 हजार, 7-8 हजार, इससे ज्यादा तो नहीं होता, ठीक है। आपको भी मालूम है लिमिटेड है, सीटें भी लिमिटेड होती हैं। तो उस जगह पे आप स्मार्ट बनो। आप स्मार्ट बनने का मतलब है आप रिवाइज करो। और मैं उन सब बच्चों से स्पेशली बोलूंगा जो मीडियम है, जो एवरेज बच्चे हैं, जिन्हें आता है पर उसका यूज नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक ही तरीका है। आप क्या करें, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, सिंपल, रिवाइज करें, सेल्फ बेसिस करें, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेकर करें, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये सब चीजें। आई होप, आशा करता हूं ये सब चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, और ये आपका छोटा भाई आपका आभार समझेगा यदि आपने मेरा सपोर्ट किया। और मैं डेफिनेटली आपके लिए अभी 2 लेक्चर ही आए हैं, पर अगले लेक्चर में जब आपको पास आऊंगा तो आप खुद बोलोगे कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, हमारे लिए और भी वीडियो बनाएं। आप खुद बोलोगे आगे से। आपके लिए आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल प्योर, जो सफिशिएंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, लिमिटेड थ्योरी के कंसेप्ट्स, कौन से कंसेप्ट ज्यादा यूजफुल है, उन पे रिलेटेड आपके लिए बिल्कुल लेक्चर लेके आने वाला हूं विद शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी। तो आप बिल्कुल तैयार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।